गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में आज ट्रैवर्सल ऑफ अ टू डी लिस्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे आप एक टू डी लिस्ट को डायनेमिकली एंटर कर सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं ना अपनी पाइथन सीरीज़ को एकदम कंप्लीट बेसिक से लेके एंड तक लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को जिसको भी डिटेल पाइथन सीखनी है वो मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ट्रैवर्सल है। ट्रैवर्सल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि अगर आपके पास 3/4 मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल 12 एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि 3 रोज 4 कॉलम्स होंगी और 3 इंटू 4 टोटल 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर उस मैट्रिक्स को, उस 3/4 रोज, 3 रोज और 4 कॉलम्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना है, मतलब पहला एलिमेंट सबसे पहले आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या रैंडमली किसी दूसरे थर्ड फोर्थ एलिमेंट पे भी जाना है, या सेकेंड रो के फोर्थ एलिमेंट को ऑपरेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। ट्रैवर्सल का मेन कंसेप्ट आप देखो, स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हो। देखो, जिसमें भी मल्टीपल चीजें होती हैं उन सब चीजों का ट्रैवर्सल होता है। स्ट्रिंग में थे मल्टीपल कैरेक्टर, जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम में मल्टीपल कैरेक्टर है, इसका भी ट्रैवर्सल होता है। हम पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग ट्रैवर्सल पीछे वीडियोज में। लिस्ट हम आपने पढ़ी थी, लिस्ट में भी था, 1D लिस्ट में, उसमें भी मल्टीपल एलिमेंट्स थे। आगे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 2D लिस्ट, इसमें भी मल्टीपल एलिमेंट्स है, ट्रैवर्सल है। और आगे हमारी सीरीज में एक टॉपिक आएगा डिक्शनरीज, उसमें भी आपको ट्रैवर्सल मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक 2D लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट चला सकते हो, ठीक। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी पाइथन सीरीज अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है सारे कंसेप्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो, ताकि उन लोगों को भी पाइथन सीखने में इजी रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ट्रैवर्सल ऑफ अ 2D लिस्ट आज ऑपरेट करेंगे हम, ठीक। स्टूडेंट्स, तो आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आज आपकी हेडिंग डाल देता हूँ, जो हमारी हेडिंग है, दैट इज ट्रैवर्सल ऑन अ 2D लिस्ट। ट्रैवर्सल ऑन अ 2D लिस्ट, ठीक। अब 2D लिस्ट का ट्रैवर्सल समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक 2D लिस्ट प्रेजेंट कर देता हूं कि एक 2D लिस्ट कैसी दिखनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। देखो, 2D लिस्ट ना थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मेरे जहां से इंट्रोडक्शन टू 2D लिस्ट शुरू हुआ है, इस पाइथन सीरीज में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पाइथन सीरीज में अगर आपको डिटेल समझना है 2D लिस्ट को, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से स्टार्ट करो 2D लिस्ट को, इंट्रोडक्शन टू 2D लिस्ट। और वहां से जितने भी कंसेप्ट हुए, इंडेक्सिंग हुआ है, एंट्री हुई है, डायनेमिक एंट्री, वो सारी चीजें पढ़ो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक 2D लिस्ट 3/4 की 2D लिस्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ पहले यहाँ पे मैं, ठीक है। एक लिस्ट बनाने वाला हूँ जो 3/4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब 3 रोज 4 कॉलम्स की मतलब भाई उसमें एक रो जीरो होगी। अब रो जीरो में एलिमेंट 4, क्यों एलिमेंट 4? क्योंकि कॉलम्स 4 है, तो जितने कॉलम्स उतने ही एक रो में एलिमेंट होते हैं। 31, 90 एंड 37, ये मेरी रो जीरो हो गई। रो 1 होगी, क्योंकि दूसरी रो है ये, 55, 40, 29, 71 एंड लास्ट रो 2, दैट इज 18, 79, 59 एंड 62। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं स्टूडेंट, तो ये मेरा कॉलम 0 कहलाएगा, ये मेरा कॉलम 1 कहलाएगा, ये मेरा कॉलम 2 कहलाएगा एंड लास्ट वन ये मेरा कॉलम 3 कहलाएगा। और इसी से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, देखोगे, क्योंकि जैसे 31 की इंडेक्सिंग की बात करें तो 31 जो है वो रो 0 पे एनकाउंटर हो रहा है, देखो रो 0। और कॉलम की अगर बात करूं तो कॉलम 1 पे एनकाउंटर हो रहा है ना। 31 के लिए रो 0 है और कॉलम 1 है, इसलिए 31 का इंडेक्स जो होगा वो 0 1 कहलाएगा, इंडेक्स 0 1। अगर 29 की बात करें तो यहाँ पे रो 1 एनकाउंटर हो रही है और कॉलम 2, तो इसका इंडेक्स कहलाएगा 1 2, क्योंकि रो 1 है और कॉलम 2 है। तो ऐसे एक डायनेमिक एंट्री एंटर होके, सॉरी, एक 2D लिस्ट एंटर होके रिप्रेजेंट होती है मेमोरी में। अब आज हम सीखेंगे कि इस लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट हम कैसे चला सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले भाई मैं एंट्री करा लेता हूं एक लिस्ट की। मैं वही डायनेमिक मेथड यूज करूंगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। मेथड क्या था भाई? मैंने आपको तरीका बताया था कि आप एक बड़ी एम्प्टी लिस्ट बना लोगे 2D लिस्ट को एंटर कराने के लिए, फिर आर नाम के वेरिएबल में आप नंबर ऑफ रोज एंटर करा दो, एंटर द नंबर ऑफ रोज,
ठीक है। आर नाम के वेरिएबल में ये एंटर हो गया। सी नाम के वेरिएबल में आप नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करा दो स्टूडेंट्स। इनपुट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आर और सी एंटर हो गए। उसके बाद एक लूप चलाने के लिए बोला था फॉर आई इन रेंज। ठीक, और फॉर आई इन रेंज के अंदर आके 0 से लेके आर तक। इस लूप वूप की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, कौन सा लूप क्यों चल रहा है, किस रीजन की वजह से चल रहा है। इसमें आके एक छोटा एम्प्टी लिस्ट बनाना होता है एल नाम का, और उसके अंदर फिर जे लूप चलाना है। ये लूप नेस्टेड है स्टूडेंट, मतलब लूप के अंदर लूप चल रहा है कॉलम तक। और यहाँ आके आप अपना जो एलिमेंट आपको लिस्ट में एंटर करवाना है टू डी लिस्ट में, उसे एंटर कराओगे। एंटर द एलिमेंट। ठीक है, और फिर इस एलिमेंट को अपेंड कर दोगे एल में, एल, और फिर इस एल को अपेंड कर दोगे एलएसटी में। और इसी के साथ आपकी एक टू डे लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। यही कोड है डायनेमिक एंट्री का। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको यही प्रोग्राम मिलेगा जिसमें मैंने सिखाया था कि डायनेमिकली कैसे एक टू डे लिस्ट को एंटर करा जा सकता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट दिखा देते हैं द टू डी लिस्ट इज, और एलएसटी नाम के वेरिएबल को शो कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट एलएसटी। इसी में मेरी टू डी लिस्ट है। अब मैं जरा इसे रन करके दिखा देता हूँ। और रन करने के बाद मैं अपने आउटपुट में ना स्टूडेंट्स वही वाली लिस्ट एंटर करा देता हूँ जो मैंने ऊपर कराई हुई है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि हाँ ये चीज ऐसे चल रही है। जब सबसे पहले इसने मुझसे पूछा एंटर द नंबर ऑफ रोज, अब ऊपर वाली जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, रिप्रेजेंट करी थी, वो 3/4 थी, तो 3 रोज 4 कॉलम्स, मतलब ये मुझसे 12 एलिमेंट एंटर कराएगा। 12 में पहला एलिमेंट 78 है स्टूडेंट्स, दूसरा 31 है, तीसरा 90 है, देन 37 है, ठीक, देन 55 है, 40, 29, 71, 18, 79, 59 एंड लास्ट वन इज 62। और इसी के साथ इसने दिखा दिया द टू डे लिस्ट इज, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसे, ये देखो, द टू डे लिस्ट इज दिस। मतलब उसने बता दिया कि हमारी एक लिस्ट है टू डे लिस्ट, उसके अंदर पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको तो बात समझ आ रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि मैंने बताया था कि एक टू डी लिस्ट जब फॉर्म होती है ना, तो वो इसी फॉर्म में बनती है भाई, जैसा आप देख रहे हो ना इसे। एक्चुअल में सिस्टम में इसी फॉर्म में बनी है। मगर सर आपने जब हमें टू डी लिस्ट बताया है, मान लो कोई स्टूडेंट अभी इस वीडियो को नया देख रहा है, उसको नहीं पता, उसने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, नहीं पता, तो उसने तो जाना यही है कि ना कि एक टू डी लिस्ट इसी फॉर्म में होती है। एक मैट्रिक्स, और जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो भी यही जानते हैं कि मैट्रिक्स तो रो और कॉलम में होती है। आपने अभी जो टू डी लिस्ट दिखाई वो तो रो कॉलम में नहीं थी, वो तो सिंगल लाइन में थी, मतलब एक ही रो थी, और आप हमें बता रहे हो ऐसे है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अपनी कोडिंग को ट्रैवर्स, मतलब अपनी टू डी लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना पड़ता है, और एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाने के लिए अलग कोड बनता है। आप प्रिंट एलएसटी नहीं लिख सकते हो, आप उसी कोड को ट्रैवर्सल बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक टू डे लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ आफ्टर ट्रैवर्सल टू डी लिस्ट इज, ट्रैवर्सल का मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट। अगर मुझे अपनी टू डी लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना है तो मेरी लिस्ट कैसी दिखेगी। पहली बात, चलेगी कैसे। आप वही जो ऊपर वाले लूप आपने एंट्री के लिए यूज किए थे ना स्टूडेंट्स, जो एंट्री के लिए एक लूप क्या यूज करा था ये, और एक लूप क्या यूज करा था ये, इन दोनों को सेम यूज कर दो, एग्जैक्ट सेम। रेंज 0, R, और नीचे फॉर जे इन रेंज 0, C। और बस इसमें आके अब आपको करना क्या है, आप इतना लिखो, प्रिंट एलएसटी का आई इंडेक्स और जे इंडेक्स। समझ रहे हो बात। बस इतना कोड करने से आपकी जो टू डे लिस्ट है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट चल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं कि एलिमेंट बाय एलिमेंट वो कैसे चल रही है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक छोटी लिस्ट ले लेता हूँ, दैट इज 2 by 2, 4 एलिमेंट्स की लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझसे फिर से पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैं डाल देता हूँ 2, 2 रोज, और एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स 3, मान लो 2 by 3 ले लेते हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स। तो ये 6 एलिमेंट एंटर कराएगा, मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट डाल रहा हूँ।
ये देखो भाई, मैंने 6 एलिमेंट डाले। अभी तक अपने पिछले जो आउटपुट देखा था उसमें आपने नोटिस करा था कि लिस्ट सीधी आ रही थी, मगर अब देखो एक एक एलिमेंट एक एक लाइन में आ रहा है। मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट आपने अपनी टू डी लिस्ट को चला दिया। ठीक, पहला एलिमेंट पहली लाइन में, दूसरा एलिमेंट दूसरी लाइन में, तीसरा एलिमेंट तीसरी लाइन में, चौथा चौथी। सही चल रहा है ना भाई? मगर स्टिल अभी भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? सर आपने बोला 2 रोज 3 कॉलम्स, तो हमें तो यहाँ 2 रोज 3 कॉलम्स दिख ही नहीं रही। वो तो सीधी लाइन में, हाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट चल गया, ये अग्री करते हैं हम। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट 89 आ गया, अगली लाइन में फिर दूसरा एलिमेंट अगले प्रिंट की वजह से 23 आ गया। ठीक है, पिछले में हमारा एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं चल रहा था, तो आपने एलिमेंट बाय एलिमेंट चला दिया, उसका लूप भी बता दिया कि हाँ ये लूप ऐसे चलेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेट कर जाएगा। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 बनेगी, जे की वैल्यू 0 बनेगी, लिस्ट का 0 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि नेस्टेड है लूप, अंदर वाला पहले खत्म होगा, तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 0 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 0 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आपका एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। मगर मैट्रिक्स तो अभी भी नहीं दिख रही। मैट्रिक्स में तो 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको सेम लिस्ट को मैट्रिक्स में बदलना है तो क्या करना होता है। आपको कुछ खास नहीं, बस यहां पे एंड ऐड कर दो, ईएनडी। अब ईएनडी का क्या मतलब है भाई? ये बेसिक्स ऑफ पाइथन में पढ़ाया जाता है। जब आप मेरी स्टार्टिंग की पहली 2 वीडियो देखोगे ना इस सीरीज की, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ाया या पाइथन की प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया, वहां पे आपको मिलेगा ये। ठीक है, ईएनडी लगाना है और फिर इस लूप से बाहर आके, जे लूप से बाहर आके एम्प्टी प्रिंट छोड़ देना है। इतना चेंज करने से अब आपकी मैट्रिक्स प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगी स्टूडेंट्स। दिखाता हूं मैं आपको रन करके। यही वाली मैट्रिक्स बनाओ 3/4, इसी फॉर्म में दिखनी चाहिए जैसे मैंने ऊपर लिखी है। मतलब पहली रो ये, अगली लाइन में दूसरी रो ये, अगली लाइन में तीसरी रो ये। ठीक है, यही वाली मैट्रिक्स बनाते हैं, रन करते हैं। ये मुझसे पूछता है हाउ मेनी रोज, मैं डालता हूँ 3। हाउ मेनी कॉलम्स, 4, मतलब टोटल 12 एलिमेंट्स। ऊपर से ही एलिमेंट एंटर करा दे। 78 पहला एलिमेंट था मेरा, 31 90 37, ये मेरी पहली रो थी। फिर 55 40 29 71, फिर 18 79 59 एंड 62। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखते हो कि आफ्टर ट्रैवर्सल मैट्रिक्स इज या टू डी लिस्ट इज, और आपका अब फॉर्मेशन देखो टू डी लिस्ट की। आप एक मिनट मैं ऊपर कर देता हूं उसे ताकि वो विजिबल रहे आपको। ये देखो, ये आपकी टू डी लिस्ट है और ये हमने बनाई थी। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? देखो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में आई है ना। जैसे मैंने 78 31 90 37 पहली लाइन में था, अगली लाइन में 55। तो ऐसे आप अपनी लिस्ट को 2D फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में शो करा सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो ये कोड देख रहे हो ना नीचे का, यही कोड है। ये ऊपर वाला कोड एंट्री का था, वो डायनेमिक एंट्री की वीडियो में आपको मिलेगा। और ये कोड जो था ये ट्रैवर्सल का था, जो एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाता है और मैट्रिक्स फॉर्म में शो भी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया है, दैट इज ट्रैवर्सल ऑफ अ टू डी लिस्ट। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना, किसी भी चीज को, किसी भी सीक्वेंस को। पाइथन के हर सीक्वेंस का ट्रैवर्सल होता है। स्ट्रिंग का हम पढ़ चुके हैं, 1D लिस्ट का पढ़ चुके हैं, 2D लिस्ट का आज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब आगे जब आएगा हमारा डिक्शनरी टॉपिक, तो वहां पे भी ट्रैवर्सल आएगा, तो डिक्शनरी का भी ट्रैवर्सल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो होप सभी को आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो 2D लिस्ट मतलब मैट्रिक्स के कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस पे होगी। अगली 2 वीडियोस कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस पे होगी मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, आगे का कंसेप्ट लेके आऊंगा पाइथन सीरीज का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।